नमस्कार। देश का सवाल में मैं रोहित पुनेठा आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं तो स्वागत कर रहा हूं आप लोगों का, लेकिन विपक्ष सरकार के इस फैसले का स्वागत करने के मूड में बिल्कुल भी इस वक्त नहीं दिख रहा है। 18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र को लेकर पहले से ही विवाद था कि भाई ये जो स्पेशल सेशन है ये बुलाया क्यों जा रहा है, लेकिन अब इसमें एक और नया विवाद जुड़ गया है। मसला है संसद के कर्मचारियों की नई ड्रेस का। जो नए कपड़े संसद भवन के स्टाफ के लिए आए हैं उनमें कमल के फूल वाली शर्ट है, और यही कमल के फूल वाली नई ड्रेस इस बार बनी है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विवाद की नई वजह, नई जड़। और कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष इस नई ड्रेस पर कड़ी आपत्ति जाहिर कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि संसद में कर्मचारियों की नई ड्रेस पर बीजेपी का चुनाव चिन्ह है। ये क्यों है? ये तनातनी इस ओर इशारा कर रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि संसद का ये जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है 18 तारीख से 5 दिनों के लिए, ये भी सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़कर रह जाए। इन हालातों ने कुछ सवाल भी खड़े किए हैं। सवाल एक ये भी है कि नई ड्रेस पर सियासी कोहराम क्यों हो रहा है, इस पर विपक्षी पार्टियां क्या कह रही हैं। पहले ये सुनिए कि बीजेपी इस पर क्या तर्क दे रही है, और साथ ही हम ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि बीजेपी का तर्क क्या है। लेकिन पहले विपक्ष की आपत्ति सुनिए, क्योंकि विपक्ष सीधे तौर पर यह कह रहा है कि भाई ये तो बीजेपी का चुनाव चिन्ह है, ये क्यों है संसद की ड्रेस में। The parliament staff's dress is going to be changed, and it is going to carry the picture of the lotus. This is the news. Why the government is not ready to put tiger in the parliament of staff's dress? Because tiger is the national animal. Why they are not ready to put the peacock, which is the national bird, in the dress, but they choose the lotus in the dress code of the parliamentary staff? Because the BJP party symbol is lotus. How cheap we are. In G20 also we did it, and now also we are doing it, and then we will say that it is a national flower. असल में बीजेपी जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, 4 राज्यों का भी उनमें सब में हारने जा रही है, और फिर 24 का, तो बदहवास सी हो गई है। ड्रेस पे कमल का चिन्ह बना के ड्रेस बनवाना नैतिकता के आधार पर भी गलत है। या तो इस तरह की ड्रेस चलाइए, ठीक है, तो फिर अपना चुनाव चिन्ह बदल दीजिएगा। तो इलेक्शन कमीशन से कहें ये कि चुनाव चिन्ह बदल दो भाई, ये भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, ये तो कहीं भी प्रयोग किया जा सकता है, तो करें, वरना कोई मतलब नहीं है। और सुनिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा हमारे गांव में कहावत होती है कि किसी का ऊँट खो गया, तो जब बदहवास होता है आदमी तो ऊँट को घड़े में ढूंढता है कि इसमें तो नहीं छिप गया है। तो ये ऐसे बदहवास हो गए हैं लोग। हर राजनीतिक दल जिसकी सरकार केंद्र में आई, उसके पास मौका था कि वो अपने पार्टी के चुनाव चिन्ह को किसी ना किसी तरीके से इस देश पर, इस संसद पर, इसकी संस्थाओं पे थोप दे। वो मौका सबके पास था। आज अगर भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला और वो कमल निशान को थोपने की कोशिश कर रहे हैं, आरएसएस की पतलून और उसके रंग को थोपने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत छोटी मानसिकता जो है दिखाता है। इस तरीके से थोपने से कभी किसी पार्टी का जो है विकास नहीं होता। कल कमल की राजनीति विवाद, हिंदुस्तान में विवाद की राजनीति है, वो अकबर की देने लायक की राजनीति है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जब दूल्हे की पावर ज्यादा हो जाएगी तो हमारा ड्रेस भी कहेंगे कि आपको यही पहनना। तो कमल का फूल और आरएसएस के रंग वाली पतलून क्यों है, इस पर विपक्ष को आपत्ति है। बीजेपी इस पर क्या कह रही है, किस तरह से इस फैसले को बीजेपी जस्टिफाई कर रही है, डिफेंड कर रही है, वो आप देखिए। देखो इनकी दिक्कत क्या है, कभी एजेंडे पे सवाल, कभी ड्रेस पे सवाल, कभी जो है वो संसद पे बवाल।
तो अरे भैया इन सवाल बवाल इनसे बाहर निकलो और कुछ पॉजिटिव और कुछ सकारात्मक चीज़ों के साथ आप संसद के अंदर आओ और सवालों और डिबेट में पार्ट करो, डिस्कशन में पार्ट करो। लोग डिस्कशन और के साथ साथ जो है वो डिसीजन जो हो उस पर भी पार्टिसिपेट करो। वो तो करोगे नहीं, डिस्ट्रक्शन में आपका विश्वास है। तो कुछ भी बोलना, कुछ भी बोल देते हैं। मनिकम टेगोर क्या बोल रहे हैं? तो अभी कोई ड्रेस बना, अब ड्रेस कैसे बना, क्या बना, अखबारों में देख रहे हैं, मेरी तो कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में। तो मुझे लगता है कि इस तरह के सवाल उठाने की आवश्यकता नहीं है। हर चीज़ का विरोध करना, उद्घाटन हुआ तो उसका विरोध कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसका ये अच्छी चीज़ का ये समर्थन कर सकते। मुझे नहीं समझा, लोटस जो है ये भी तो राष्ट्र का सिंबल है, ये केवल बीजेपी का कोई चुनाव चिन्ह नहीं है। तो इसलिए अब देखिए, अभी तो लोकसभा के स्पीकर ने तय किया, राज्यसभा के स्पीकर, वही लोग इनका जवाब दे सकते हैं। लेकिन अभी आपने देखा जो G20 की बैठक हुई, जितने भी प्रतीक चिन्ह, मोर से लेकर शेर से लेकर सभी का इस्तेमाल किया गया है। अब विवाद है तो जाहिर सी बात है कि सवाल भी खड़े होंगे। देश इस मुद्दे पर, सत्ता पक्ष और विपक्ष की इस तनातनी पर, इस नए ड्रेस कोड पर देश क्या सवाल पूछ रहा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, और देश के इन्हीं सवालों का जवाब अगले 40 मिनट में मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं से लूंगा। पहला सवाल आपके सामने कि संसद में कर्मचारियों की नई ड्रेस पर बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्यों है? यह सवाल कांग्रेस पूछ रही है, यह सवाल समाजवादी पार्टी पूछ रही है, यह सवाल आम आदमी पूछ रही है, पूरा विपक्ष पूछ रहा है। नई ड्रेस कोड से विपक्ष को आखिर दिक्कत क्या है? ये देश की आम जनता का भी सवाल है। ये बीजेपी भी कह रही है कि भाई नया ड्रेस कोड है, इस पर क्यों परेशानी है, क्यों इस पर विवाद खड़ा किया जा रहा है। अगला सवाल है कि क्या ड्रेस विवाद में संसद का जो स्पेशल सेशन है धुल जाएगा? क्योंकि अभी जो संसद का मॉनसून सत्र हुआ था, हमने देखा था कि वो धुल गया था, वहां पर खूब हंगामा हुआ था, विपक्ष बार बार हंगामा करता था, सदन के बाहर चला जाता था, वॉकआउट करता था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 18 तारीख से जो सेशन शुरू हो रहा है, और इस बार की खास बात यह है कि पहला सेशन पुरानी संसद में होगा पहला दिन, और 19 तारीख से नई संसद में होगा। तो ऐसा नहीं कि नई संसद का श्री गणेश भी इसी तरह वॉकआउट से हो या सदन से बाहर जाने से हो। और एक और सवाल, आखिरी सवाल जो इस वक्त देश जानना चाह रहा है, वो ये है कि 2024 की लड़ाई कमल छाप ड्रेस पर आई। अब मेरे साथ पूरा पैनल है, मैं पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं, फिर एक एक करके सारे सवाल उनके सामने रखेंगे और इन तमाम सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। पैनल में मेरे साथ बीजेपी को रिप्रेजेंट करने के लिए निगत अब्बास हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। निगत जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। वीरेंद्र वशिष्ठ जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कृति निधि पांडे समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, आप दोनों का भी बहुत स्वागत है इस डिबेट में। चिराग सेठी जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है सर। और संजय द्विवेदी जी शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं संजय द्विवेदी जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले निगत जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं आपके फैसले पर, आपकी सरकार के फैसले पर, कि भाई आपको कमल का फूल ही मिला था शर्ट पर लगाने के लिए, और आपको आरएसएस के रंग वाली खाकी पतलून ही मिली थी संसद की नई ड्रेस में देने के लिए। ये संयोग है या प्रयोग है? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। देखिए, ये विडंबना है कि आज फिर से विपक्ष कोई ना कोई मुद्दा बनाने पर उतारू है। बात साफ है कि निरंतर जब जब भारत में कुछ ना कुछ बेहतर हुआ है, विपक्ष ने इसका मुद्दा बनाया है। चाहे नई पार्लियामेंट में सेंगोल की स्थापना हो, जिसको इन्होंने नेहरू जी को भेंट सुनहरी छड़ी का नाम दिया था, उसकी स्थापना करनी हो पार्लियामेंट में, तब इन लोगों ने बॉयकॉट किया। चाहे चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 का लैंडिंग पॉइंट का नाम तिरंगा देना और शिव शक्ति पॉइंट देना हो, तब इन लोगों ने विरोध करा। और आज जब ये लोग G20 के बाद भी लगातार विरोध कर रहे हैं, और अब इन्होंने एक नया मुद्दा पकड़ा है जिसमें है कि यूनिफॉर्म में कमल का फूल क्यों है। एक बात इनको स्पष्ट जाननी पड़ेगी, विपक्ष को पता होना चाहिए कि कमल भारत का एक राष्ट्रीय फूल होने के साथ साथ भारतीय संस्कृति का उल्लेख करता है, क्योंकि भगवान विष्णु जी, ब्रह्मा जी, कुबेर जी, मां सरस्वती जी, यहीं पर विपक्ष का सवाल खड़ा होता है निगत जी, विपक्ष का सवाल भी यहीं से खड़ा होता है कि बिल्कुल संस्कृति को दिखाता है, भारत का फूल है, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी का चुनाव चिन्ह भी है, और यहीं से आपत्ति शुरू हो जाती है। देखिए, असल में क्या है ना, मैं आपको बताती हूँ रोहित जी, विपक्ष का इस समय वो हाल है कि भगवान ना करे विपक्ष के किसी भी नेता को विटामिन सी की अगर कमी हो गई और ये डॉक्टर के पास चले गए और डॉक्टर ने खुदा ना खास्ता इन्हें कह दिया
कि आप ऑरेंज खाइए या फिर लिम्सी की वो ऑरेंज कलर की गोलियां होती हैं वो खा लीजिए, तो शायद वो डॉक्टर का भी बॉयकॉट कर देंगे ये कहकर कि ऑरेंज जो है, भगवा जो है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का रंग है, तो हम कैसे ले सकते हैं। देखिए, अनर्गल बातें करने के लिए विपक्ष हमेशा तत्पर है। लॉजिकल डिस्कशंस, टेक्निकल डिस्कशंस, भारत के लिए जब जब बेहतर कुछ होता है उसकी डिस्कशन करने को ये लोग तैयार ही नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जानते हैं कि जब जब भारत में कुछ बेहतर होता है और भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी सरकार का डंका पूरे देश में नहीं विश्व भर में बजता है, मोदी जी की प्रशंसा होती है। जैसे आज भी व्लादिमीर पुतिन साहब ने कहा कि मेक इन इंडिया जिस प्रकार भारत में हो रहा है उसी प्रकार हमें अपने देश में भी करने की जरूरत है। इन सब चीजों की चर्चा ना हो, यही कारण है कि विपक्ष बेबुनियादी बातों का मुद्दा उठाती रही है और आज भी मुझे लगता है रोहित जी वही कर रही है। पर साथ ही साथ विपक्ष का ये जो बौखलाहट है, जो घबराहट है, जो डर है, इंडिया अलायंस जो है, घमंडिया गठबंधन, इसको अब मुद्दों पर बात करनी चाहिए और इन्हें कहीं ना कहीं पता है कि अगर मुद्दों पे बात कर ली तो इनके काले चिट्ठे खुल जाएंगे। ये इंडिया अलायंस का जो घमंडिया गठबंधन है, इनके काले चिट्ठे खुल जाएंगे। यही कारण है ये लोग प्रॉपर चर्चा से और टेक्निकल बातों से बचने की कोशिश कर रहे हैं और इधर उधर की ठीक है निखिल जी, आपने कहा बौखलाहट है, ये विपक्ष का डर है, इस पर आपत्ति क्या है? मुझे विपक्ष का एक रिएक्शन लेना है। कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़ा किया है वीरेंद्र वशिष्ठ साहब, कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर इस पैनल में। वीरेंद्र जी बताइए, बौखलाहट और डर ये संज्ञा दी गई है आपके इस विरोध को? रोहित जी, पहले तो मैं मेरे को जब बताया गया कि डिबेट का मुद्दा, मेरे को ये नहीं बताया गया, मेरे को डिबेट का मुद्दा बताया गया था G20 के ऊपर। अगर आप लोग अगर डिबेट को चेंज करते हैं तो आपको चाहिए कि सबको बता दिया जाए कि अब हमारा विषय ये है कि जिस पे और कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं हर विषय पे बोल सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल मुझे लग रहा है आप वेल प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि ये तो बड़ा ज्वलंत मुद्दा है इस टाइम पे। इस प्रश्न पे आता हूँ कि ड्रेस और क्या अभी तो कोई बात ही नहीं, क्या पुरानी ड्रेस खराब पहन रहे थे क्या लोग? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो ड्रेस भारतीय सभ्यता को नहीं दिखाती थी क्या? ये जो प्रकार से जिस प्रकार बोल रही है, हाँ मुद्दे हैं देश में, बता मेरी बहन की कितने 2 करोड़ का जो वादा मोदी ने किया था, कितने लोगों को नौकरी दी, जवानों को। आप बताएं कि आज महंगाई जो बढ़ गई है उसका जिम्मेवार कौन है? और आज आपको बताना पड़ेगा, आज अभी G20 समिट कंप्लीट हुआ तो आप ये देश जानना चाह रहा था कि भारत को क्या फायदा हो, उस पर प्रेस से तो आप मिलेंगे नहीं। ये देश में डेमोक्रेसी की बात करने वाले लोग, क्या डेमोक्रेसी में सत्ता और विपक्ष दोनों हिस्सा नहीं होते? आपको कांग्रेस को बुलाना है, नहीं बुलाना, वो अलग विषय है, पर देश में विपक्ष के नेता को डेमोक्रेसी का हिस्सा है और उनको भी नहीं बुलाएं तो इस प्रकार की जो तानाशाही चल रही है आज देश देख रहा है। दूसरा कि आज स्कूलों के आप इन्होंने वादा किए, इनके पास जवाब है क्या? इन्होंने बनते कहा था कि हम एक एक गांव एडॉप्ट करें, उन गांवों का ही उल्लेख करके बता दें। ये मेरी बहन इतना चिल्ला रही हैं, जो बोल रही हैं, उनको ये नहीं पता कि काम, अगर ये अपनी गवर्नमेंट के काम जो इन्होंने कहे थे, जितने वादे मुझे आपत्ति बताइए, मैं अब ये इस पर आपत्ति जानना चाह रहा हूँ, जो मैंने आपसे सवाल किया था, पूछ रहा हूँ 2 करोड़ की, मैं उस पर आपत्ति जानना चाह रहा हूँ। बाद में जुमला कह देना, क्योंकि आपकी की पार्टी के चीफ विप ने भी इस पर आपत्ति जाहिर की है, मैं वो आपत्ति जानना चाह रहा हूँ। नई ड्रेस से आपत्ति है क्या है? जी, मेरे को ड्रेस वाले मामले का नहीं पता है। मेरे को बताया गया कि G20 पे आपको डिस्कशन है, मैं इंडिया में नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, मैं आपके साथ जूम पे जुड़ा हूँ, पर आपके चैनल को मुझे बताना चाहिए था। ये मसला आपके नॉलेज में तो होगा ना सर, कि आपकी पार्टी के चीफ विप हैं, उन्होंने ही इस बात को कहा है, इसी बात को उठाया कि भाई ये कमल का फूल क्यों? पूछ रहा हूँ, जो आपने वस्त्र पहन रखे क्या वो खराब है? क्या जो भारत की संसद में जो पहले ड्रेस पहनी जाती थी, नहीं, मैं कल आऊंगा तो नए कपड़े पहन कर आऊंगा, कल आऊंगा दूसरे कपड़े पहन कर आऊंगा। तो नए कपड़े पहन के आओगे तो मेरे मानने भाई, आपको एक अच्छी ड्रेस पहनने में, ड्रेस कुछ भी पहनो, अपनी मानसिकता को ठीक करो। संसद का काम, संसद में डेमोक्रेसी में डायलॉग डिस्कशन और डिबेट का हिस्सा है, क्योंकि इस गवर्नमेंट के आने के बाद डायलॉग डिबेट डिस्कशन खत्म हो गया है। ड्रेस क्या होगी वो डिफरेंट है, आप डायलॉग डिबेट डिस्कशन स्टार्ट करो, वो इंपॉर्टेंट है। ये संवादहीन सरकार, आप प्रेस के लोगों कितनी बार मिले हो मोदी जी से? अपना ही बताओ ना, सत्ता का हिस्सा हो, फोर्थ पिलर कहा जाता है, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आपने अटेंड की हैं बताइए मेरे को। इस चैनल से बताइए ना कि 9 साल हो गए, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में गए हैं प्राइम मिनिस्टर की? क्या प्राइम मिनिस्टर को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहिए? ड्रेस पे मैं डिस्कशन ही नहीं करना चाह रहा। संसद में संवाद होना चाहिए,
संसद के अंदर, क्योंकि आपको वॉकआउट कौन करता है फिर? करना है, इसलिए ये सत्ता मुद्दे पक्ष पर या मेरे को विपक्ष? जाना ही नहीं है, क्योंकि संसद मेरे लिए बनाई गई है डेमोक्रेटिक राइट। किसने वॉकआउट किया? ठीक है, मैं अभी मैं चिराग सेठी जी से एक रिएक्शन लेता हूं, बाकी मेहमान भी हैं मेरे पास, उनके साथ चिराग सेठी जी के पास में चल रहा हूं। चिराग जी, सौरभ भारद्वाज ने भी ये सवाल उठाया है, कमल के फूल को लेकर सवाल उठाया है, अब वो जो पैंट है उसके कलर को लेकर भी सवाल उठाया है। क्या दिक्कत है इससे? ड्रेस कोड से दिक्कत क्या है? रोहित जी, जैसे सौरभ जी ने पहले भी बोला कि हर पार्टी के पास ये मौका था कि वो अपने चुनाव चिन्ह को किसी ना किसी तरीके से कपड़े पर या किसी ना किसी और चीज पर उतार सकती थी, पर हर पार्टी ने अपनी मर्यादा को समझा। जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ, मेरी आवाज वो इसमें डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा अभी, मैं चिराग सेठी जी से जवाब ले रहा हूँ, मैं आऊंगा आपके पास सर, वीरेंद्र जी आऊंगा मैं आपके पास, मैं अभी चिराग सेठी से जवाब ले रहा हूँ, उनको जवाब देने दीजिए, अब मैं उनसे जवाब ले रहा हूँ। बोलिए चिराग जी। जी, तो हर पार्टी के पास ये मौका था कि वो अपने चुनाव चिन्ह को किसी न किसी तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम में डाल सकती थी, पर हर पार्टी ने ये मेंटेन किया कि हमें न्यूट्रल प्रेजेंट करते हैं। पर आज ये जो भाजपा की राजनीति है वो इस स्तर तक गिर चुकी है कि वो किसी ना किसी तरीके से कोशिश करते हैं। मुझे लगता है आपके साथ सर, आपके शायद कुछ कनेक्शन में इशू आ रहा है चिराग जी, आपके कनेक्शन में कुछ इशू आ रहा है। मैं आपके पास वापस लौटता हूं, आपकी आवाज मुझे ठीक तरीके से नहीं मिल रही है। रोहित जी, आपकी आवाज मुझे ठीक तरीके से नहीं मिल रही सर, मैं आपके पास आऊंगा। मैं अभी प्रतिनिधि पांडे जी के पास चल रहा हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से यहां पर है। आप बताइए सर, आपकी क्या आपत्ति है? राम गोपाल जी ने कहा है कि चुनाव चिन्ह बदल देना चाहिए बीजेपी को, या फिर ये ड्रेस बदल देनी चाहिए। देखिए रोहित जी, अगर भारतीय जनता पार्टी एक बात करे कि कमल का फूल राष्ट्रीय फूल है, तो हम भी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह भी है। अगर भारतीय जनता पार्टी उसको ड्रेस कोड बनाना चाहती है, सरकार के पैसे से अपना प्रचार करना चाहती है, सरकारी धन से अपने चुनाव चिन्ह का प्रचार करना चाहती है, तो अगर नैतिकता हो तो भारतीय जनता पार्टी को अपना सिंबल बदल लेना चाहिए। राष्ट्रीय फूल को रहने दिया जाए, हम भी स्वागत करेंगे, हर जगह स्वागत करेंगे जहां जहां फूल लगेगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है, तो फिर सरकार के पैसे से अपना प्रचार प्रसार क्यों? सरकार इस तरीके का फैसला ले रही है कि लोकसभा के अंदर जो लोग कार्यरत है वो सब मणिपुर की टोपी लगाएंगे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, लोकसभा के अध्यक्ष जी, राज्यसभा के सभापति जी एक बार मणिपुर के दर्द को नहीं सोच पा रहे हैं। लगातार मणिपुर जल रहा, लगातार जल रहा। जो कारगिल विजय दिवस भारतीय जनता पार्टी मनाती है लगातार, जिसको अटल सरकार की बड़ी उपलब्धि बताती है, उस कारगिल की लड़ाई लड़ने वाली विजेता की पत्नी के साथ क्या हुआ? उसने कहा कि मैंने देश बचाया लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। उस मणिपुर का मां नहीं बोल पा रहे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, और मणिपुर की टोपी पहनाएंगे और भी चिढ़ाएंगे लोगों को, मणिपुर के लोगों को। जिस मणिपुर में शांति नहीं पैदा हो पा रहा, जिस मणिपुर में आपसी भाईचारा नहीं पैदा हो पा रहा, जिस मणिपुर के अंदर एक आपसी सामंजस्य जो विवाद है उसका हल नहीं निकल पा रहा है, ऐसी स्थिति में सरकार ने फैसला कर लिया कि मणिपुर की टोपी लगाई जाएगी। मणिपुर की टोपी लगाया जाए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है पहले मणिपुर में शांति बहाली की जाए, जहां सरकार पूरी तरह फेल है। और ड्रेस पे अगर कमल का फूल है कोई बात नहीं, सरकार अगर ड्रेस पे, ट्रेन पे, एरोप्लेन पे फूल चाहती है तो कोई बात नहीं, अपना चुनाव चिन्ह बदल ले। नैतिकता हो तो अपना चुनाव चिन्ह बदल ले। ठीक है, इसका जवाब मैं निगत अब्बास से ले लेता हूं। निगत जी से इसका जवाब ले लेता हूं। निगत जी, आप जवाब दीजिए। बड़े दुख की बात है कि समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, उन्हें कमल का चिन्ह तो दिख रहा है, पर कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं, उस पार्टी के चुनाव चिन्ह में तिरंगा है, उस पर कोई विरोधाभास नहीं। चुनाव चिन्ह को पहले आप बदल लीजिए, फिर हम आगे उस पर भी चर्चा कर लेंगे।
खैर, आपने तो नाम तक चुरा रखा है, महात्मा गांधी जी का नाम चुराकर अपने परिवार में रख लिया, जबकि कोई मैट्रियार्कल है। खैर, मैं किसी के बीच में नहीं बोली रोहित जी, ये इंडिया न्यूज की जिम्मेदारी है कि आप मुझे मेरा अनइंटरप्टेड टाइम मत बोलिए, बीच में मत बोलिए रोहित जी। पांडे जी, वशिष्ठ साहब जरा उनको बोलने दीजिए, फिर आपत्ति होगी तो फिर इंटरप्ट नहीं करा, ये आपकी जिम्मेदारी है। एक की बात पूरी हो जाए, फिर आप अपनी आपत्ति जाहिर की। आपत्ति उनकी भी थी निगत जी की, लेकिन उन्होंने संयम बनाए रखा। आप भी थोड़ा संयम रखिए, बात सुनिए, फिर आपत्ति होगी, फिर उस पर हम आपके पास आएंगे। धन्यवाद रोहित जी। तो कांग्रेस पार्टी को कह देते हैं पहले अपना गांधी नाम और अपना चुनाव चिन्ह जिसमें इन्होंने तिरंगे का इस्तेमाल करा उसको बदल लेते हैं। और यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने अभी नैतिकता की बात करी। माफ करिएगा, पर जब इंडिया अलायंस यानी घमंडिया गठबंधन नैतिकता की बात करता है ना, तो मुझे बड़ी हंसी आती है, क्योंकि ये वो पार्टी है जो एक ऐसे व्यक्ति के साथ गठबंधन कर लेती है जो कन्विक्टेड है, बेल पर बाहर चल रहे हैं। नैतिकता की बात उन लोगों को नहीं करनी चाहिए जो संसद भवन में खड़े होकर वंदे मातरम का विरोध करते हैं। नैतिकता की बात उन लोगों को नहीं करनी चाहिए जिनका एक स्पष्ट स्टैंड ही नहीं है कि भारत माता की जय बोलने में क्या विरोध है। मतलब कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि वो बोले कि कांग्रेस माता की जय, सोनिया माता की जय, लेकिन भारत माता की जय बोलने पर इन्हें आपत्ति है। नैतिकता की बात इन्हें इसलिए भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि जिस देश में ये पले हैं, बड़े हैं, जिस देश में ये चुनाव लड़ते हैं, वहां की भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म को ये कह दिया जाता है तो डेंगू है, मलेरिया है, HIV है, एड्स से कंपेयर किया जाता है। और लगातार ये बोला जाता है कि घमंडिया गठबंधन तो बना ही इसलिए क्योंकि सनातन धर्म को इरेडिकेट यानी खत्म करने की हमारे पास पॉलिसी और जरूरत है। तो नैतिकता की बात तो समाजवादी पार्टी ना ही करे तो बेहतर होगा। अब लगातार यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जब आप बोलवा रहे थे उनसे, तो वो लगातार ये बोल रहे थे कि सब्जेक्ट बदल दिया गया। खैर, सब्जेक्ट बदल दिया गया वो एक अलग विषय है। आपको G20 पर बात करनी है कि भारत ने इससे क्या हासिल करा। माफ करिएगा कि आपको अभी तक पता नहीं चला, जबकि इसके की लगातार तमाम न्यूज चैनल्स बता रहे हैं कि भारत को क्या फायदा हुआ। क्या आपको जानकारी नहीं कि इकोनॉमिक कॉरिडोर का इतना बड़ा फैसला हुआ है जिसमें भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, क्योंकि लगातार इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा रेल और शिप से। खैर, दूसरी बात, दिल्ली डिक्लेरेशन जिस पे सिर्फ और सिर्फ भारत के लोग ने, कई ऐसे विदेश हमारी जो दुश्मन है कुछ कंट्रीज, वो भी मजाक उड़ा रहे थे कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता। जो प्रधानमंत्री, देश के प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ द वॉर। दिल्ली डिक्लेरेशन पे आप देखिए रशिया, चाइना, सारे कंट्रीज साथ खड़ी हैं, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। इसके अलावा भी आप बात करिए बायोफ्यूल अलायंस की, उस पर भी आपको चर्चा नहीं करनी। भारत विश्व गुरु बन रहा है, ये भारत की जनता ने नहीं पूरे विश्व भर में देखा है किस प्रकार G20 समिट की अध्यक्षता हुई। और अब तो G21 जो भारत की देन है, इतिहास में नाम दर्ज हो गया है। लेकिन क्या है ना, जब आप आंखों पर पट्टी बांध लेंगे, आपको कड़वा कड़वा तो अच्छा लगेगा, मीठा मीठा थू कर देंगे। ठीक है, मुझे एक हमारे साथी पीछे छूट रहे हैं निगत जी, अभी संजय द्विवेदी जी पीछे छूट रहे हैं, बीच में उनका थोड़ा सा फ्रेम में कुछ प्रॉब्लम थी। एक रिएक्शन मैं उनसे भी ले लेता हूं, एक वो भी पैनल में, एक रिएक्शन मैं उनसे लेता हूं, फिर हम आगे बात करेंगे। संजय द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, उनका फ्रेम फिर से चला गया, लेकिन चिराग जी वापस हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी बीच में कुछ दिक्कत हो गई थी। चिराग जी वापस जुड़ गए। चिराग जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, उस वक्त आपका कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था। जी रोहित भाई, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज मिल रही है सर। जी रोहित भाई, G20 की हमारी बहन बात कर रही है, पर यह बात नहीं कर रही कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने वियतनाम में जाकर क्या बोला, क्यों बोला कि हमारी प्रेस को आजादी नहीं है, क्यों उन्होंने बात करी ह्यूमन राइट्स की, क्यों उन्होंने बात करी सिविल सोसाइटी की। हमारी बहन इसको बिल्कुल भूल जाती है कि जहां पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी G20 की, वो कैंसिल कर दी जाती है, और जो अमेरिका के राष्ट्रपति है उनको वियतनाम में जाकर G20 की प्रेस कॉन्फ्रेंस कंक्लूड करनी पड़ती है और ये बोलना पड़ता है कि मैंने प्रधानमंत्री जी को इन चीजों पर बात करी। फिर हमारी बहन ने बात करी मेक इन इंडिया की। क्या ये भूल गई है कि 100 बिलियन का डेफिसिट है चाइना से हमारे इंपोर्ट्स का, जहां हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोलते हैं कि चाइना इज अ वेरी बिग इकोनॉमी। क्या ये हमारे देश की आर्मी को मोटिवेट करेगा जब एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इस तरह की बात करते हैं? यहां पर बोलना बहुत आसान है बैठकर हमारी बहन को कि अगर आपको इलेक्शन लड़ना, आप इलेक्शन लड़िए ना, आप सरकारी पैसा खर्च करके अपने चुनाव चिन्ह को क्यों आगे बढ़ाना चाहते हैं? जैसा कि हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बोला, आप रखिए, आप ये जो आपको करना है, बट आप अपने चुनाव के टाइम पे करिए ना। आपको अगर कुछ ऐसा करना है जो एक संकेत दे रहा है, तो आप मणिपुर की टोपी पहनिए। हम सब उसके साथ हैं कि आप मणिपुर की टोपी पहनिए, और हम सब
लोग उसको चाहेंगे कि आपने मणिपुर के बारे में सोचा। बट आज एक मणिपुर जो है बहुत बड़ा फेलियर है भाजपा के लिए। कही जाती है मोदी जी की कि रशिया यूक्रेन का जो युद्ध है वो तो वो रुकवा पाते हैं, बट अपने ही घर से कुछ हजार किलोमीटर दूर जो अपने देश का एक अभिन्न अंग है, वहां पर जो झगड़ा होता है वहां ये पूरा भाजपा का जो सारा मशीनरी है वो सब फेल हो गया। ठीक है, मैं निगत जी के पास जा रहा हूं। निगत जी, मुझे एक चीज बताइए कि अब अभी तक की चर्चा में जो बात सामने आई है, एक तो कमल के फूल को लेकर आपत्ति है, और दूसरी आपत्ति है कि भाई जरूरत क्यों पड़ी आपको ड्रेस कोड चेंज करने के लिए? क्या जरूरत पड़ गई अचानक से नए ड्रेस कोड चेंज करने के लिए? चुनाव आने वाले हैं, चुनाव आने के वक्त में ड्रेस कोड चेंज करके अगर आप उसमें कमल का फूल लगाएंगे तो सवाल तो जाहिर सी बातें उठेंगे ही, और वही सवाल पूरा का पूरा विपक्ष उठा रहा है आपके ऊपर। नहीं सुनिए रोहित जी, जैसे कि मैंने अपनी पहली बात भी यही कही थी वो छोड़ के आज कि सिर्फ कमल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव होने से लाखों करोड़ों साल पहले भगवान विष्णु, भगवान कुबेर और भगवान ब्रह्मा जी का प्रतीक भी है, उनका भी चिन्ह है। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती का प्रतीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें भारतीय संस्कृति को लेकर अगर हम बढ़ावा दे रहे हैं तो आपको नहीं लगता, आपको ये नहीं लगता कि अगर कुछ और इस पे होता तो शायद इतना विवाद ही ना होता, इतना सोच लिया गया होता? अगर नहीं विवाद करना, जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने आपको कहा रोहित जी कि विवाद तो करना होगा तो इन्हें ये विटामिन सी की गोलियों पर भी कर देंगे कि भाई लीडिंग पार्टी का कलर है, हम ऑरेंज कलर की गोलियां क्यों खाएं? ये सब अनर्गल बातें हैं। खैर, मेरे यहाँ पर मेरे भाई ने 2-3 बड़े स्पष्ट सवाल पूछे और चाइना को लेकर सवाल पूछा। खैर, चाइना पर डिबेट नहीं है, पर फिर भी मैं इनकी बात का जवाब देना चाहती हूँ, क्योंकि अब इंडिया अलायंस के सारे प्रवक्ताओं को मैं मानती हूं कि अधिकृत रूप से ये कांग्रेस के भी प्रवक्ता होते हैं और इनके भी, और इन्होंने चाइना का मुद्दा उठाया तो जवाब देना लाजमी है। जरा मुझे बताएं, और मेरे आम आदमी पार्टी के मेरे भाई, क्योंकि उन्होंने बहन कहा तो मैं पूछ रही हूं कि आप मुझे बताइए, शायद आपकी जानकारी में नहीं होगा, मैं दुरुस्त कर देती हूँ। 2001 से 2013 के बीच में जब यूपीए का रेजिम था मेरे भाई, शायद आपने जन्म भी नहीं लिया था, आम आदमी पार्टी की मैं बात कर रही हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप मुझे बताइए कि लगातार ऐसा क्यों हुआ कि 587 बिलियन यूएस डॉलर का कैपिटल गुड का इंपोर्ट यूपीए की सरकार लगातार करती रही, और उसके बावजूद वो जब कर रही थी तो ये पता होना चाहिए कि भारत की सरकार जब ये इंपोर्ट कर रही थी तो भारत की जनता सक्षम थी ऐसे कैपिटल गुड्स अपने देश में बनाने में। क्यों आपने अपनी कंपनीज को, लोगों को मौका नहीं दिया? खैर, इसकी वजह से अगर हम सिर्फ चाइना की बात करें, निगत जी, हम अपनी जो डिबेट है उसी पे स्टिक रहते हैं। यूएस डॉलर का इंपोर्ट, नहीं सुनिए, मैं 10 सेकंड में जवाब दूंगी, उसके बाद 10 सेकंड बात कीजिए, फिर मैं वीरेंद्र जी के पास करनी बहुत जरूरी है। जी, थैंक यू चेतन जी, मुझे यहाँ पर जवाब देखिए क्यों ऐसा था कि यूपीए सरकार लगातार 150 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट चाइना से कर रही थी, और ये इंडियन ट्रेड डेफिसिट विद चाइना लगातार बढ़ाता रहा। जो 2001 में 1 बिलियन यूएस डॉलर का था, वो क्यों 2013 में बढ़कर आपकी फ्रेंडशिप की वजह से, यानी चीन और कांग्रेस पार्टी की फ्रेंडशिप की वजह से बढ़कर 175 यूएस बिलियन डॉलर हो गया। इस पर आपने कभी कांग्रेस पार्टी से सवाल नहीं पूछा, और मैं जनता को याद दिला दूंगी, जनता के लिए बात है कि 2001 से 2013 का समय वही है जिसके बीच में 2008 में एमओयू साइन हुआ था पार्टी टू पार्टी, कांग्रेस ने कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, अब मैं वीरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहा है, मैं वीरेंद्र जी के पास पर इन्होंने साझा नहीं कराया। वीरेंद्र जी के पास चल रहा हूं, इसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद चीन पर हमसे सवाल। वीरेंद्र जी के पास चल रहा हूं। वीरेंद्र जी बताइए, क्या आप विरोध करेंगे? विरोध कर रहे हैं आप? अब संसद का स्पेशल सेशन भी 18 तारीख को शुरू होने वाला है, क्या फिर संसद में इस ड्रेस के मुद्दे पर फिर से हमको तू में विरोध देखने को मिलेगा? देखो, हमारे लिए संसद डेमोक्रेसी का मंदिर है, और डेमोक्रेसी के मंदिर में 3 चीज इंपॉर्टेंट है: डिबेट, डायलॉग और डिस्कशन। आज जो मुद्दे आए हैं उन मुद्दों पे हम चाहते हैं कि संसद के अंदर देश में आज महंगाई जो चरम सीमा पे है उस पर डिस्कशन हो, देश के अंदर मणिपुर के मामले पर लोकसभा और राज्यसभा में डिस्कशन हो। आज हिमाचल के अंदर जो अभी जब मणिपुर के मामले पर डिस्कशन हो रहा था तब आप लोग वॉकआउट कर रहे थे। है कि सेब बागवानी के लोगों के लिए जो एक नई समस्या हुई है कि भारत के लोगों को जो इंपोर्ट ड्यूटी अमेरिकन सेब पे कम हुई है, जो इनके व्यापारी, क्या किसको फायदा पहुंचाया जा रहा है? इम्पोर्टेंट ये भारत के लोगों से इनको इसका भी मैं जवाब दूंगी रोहित जी, मुझे दिक्कत क्या है, और जो लोगों से संसद का हिस्सा, आप डेमोक्रेसी का हिस्सा है या नहीं है, देश का मीडिया क्या माना गया है ना 4th पिलर,
फोर्थ पिलर के को इतना कमजोर क्यों कर दिया गया कि कुछ फोर्थ पिलर को तो गोदी मीडिया कह दिया जाता है, कुछ को सर नाम रखने वाले तो कुछ भी रख लेते हैं, नाम रखने वाले कुछ भी रख लेते हैं। अब आप मणिपुर की बात कह रहे हैं, अब मणिपुर की बात कह रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। अब आपने सवाल खड़े किए तो सुन लीजिए मेरी बात। मणिपुर की आप बात कह रहे हैं, मणिपुर पर जब संसद में चर्चा हो रही थी क्यों भाग गए थे संसद से निकल के? कितनी बार आए प्रधानमंत्री? मणिपुर पर चर्चा हो रही थी क्यों निकल गए थे, क्यों वॉकआउट कर दिया था? प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, बताए क्या हिस्सा है? नहीं, विपक्ष का काम क्या है? आरोप लगाना बस। प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस ना खुद करते हैं ना सीधा आरोप लगाना, बिना मतलब आरोप लगाना। जब संसद में चर्चा हो रही थी तो कौन किसने वॉकआउट किया था? किसने वॉकआउट किया था संसद से? जवाब दीजिए, किसने वॉकआउट किया था संसद से? मनमोहन सिंह। किसने वॉकआउट किया था संसद से जब मणिपुर पर चर्चा हो रही थी? पूरा मॉनसून सेशन धुल गया, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कितनी बार आपने अटेंड किए? क्या एक बात को लेकर पीछे पड़ जाएंगे? मैं कह रहा हूं कि चौथे पिलर को कमजोर कर दिया गया, जिसके कारण आज भारत की जो सर ये चौथा पिलर है तभी यहाँ पर बैठे हैं आप। चौथा पिलर है तभी यहाँ पर बैठे हैं आप। नहीं है देश में बेरोजगारी पर जो चौथा पिलर है तभी बैठे हैं यहाँ पर आप। तो देश में महंगाई बढ़ गई है, महंगाई चरम सीमा पर है, उस पर कोई चर्चा नहीं। मैंने कोई चारों बीजेपी प्रवक्ता बुला के नहीं बिठाए यहाँ पर, आपको मौका दिया है। ये है चौथा पिलर। मुद्दे पर हो, मेरे को कोई पार्टिसिपेंट उस पर भी कोई दिक्कत नहीं है। ड्रेस ऐसी हो, सोबर हो, अच्छी हो और राष्ट्रीय, उसको क्यों आप वो कर रहे हैं? जो हमारे प्रतीक हैं वो सबके लिए सम्मानित हैं। कोई ये नहीं है, हर हिंदुस्तान के नागरिक के लिए उसके प्रतीकों का सम्मान है। आप केवल विषय संसद में, फिर कह रहा हूं, संसद देश में संसदीय प्रणाली को एडॉप्शन जो आज क्यों नहीं थे, क्या पूछने का ये विषय नहीं है कि विपक्ष संसद का हिस्सा है या नहीं है? मेरे को बताएं आप। तो संसद विपक्ष के नेता, इनको दिक्कत हो सकती है कि कांग्रेस पार्टी के नेता को ना बुलाएं, पर विपक्ष के नेता के होने के नाते मल्लिकार्जुन खड़गे जी का G20 के आयोजन में सम्मान होना चाहिए था, क्योंकि आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। डेमोक्रेसी में तो आए नहीं, नेता को जब सम्मान दिया चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया गया, आपके चीफ मिनिस्टर्स तो आए नहीं। डेमोक्रेसी का हिस्सा है। विरोध सरकार क्यों तो नहीं उस बात पे सुनना जाएंगे तो चाहती? बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी सर। क्यों नहीं सुनना चाहती है? मैं कृतिनिधि पांडे जी के पास चल रहा हूँ। कृतिनिधि पांडे जी मुझे बताइए कि ये एक्ट जो है, मैं आऊंगा निगत जी आपके पास, मैं एक बार पांडे जी से रिएक्शन लेता हूँ। पांडे जी मुझे ये बताइए, क्या आपको ये लग रहा है, क्या समाजवादी पार्टी को ये लग रहा है कि ये सब कुछ चुनाव के मद्देनजर किया गया है? 2024 को देखते हुए आपको लग रहा है कि इंटेंशनली ऐसी ड्रेस बनाई गई है संसद की? काम करने का काम भाजपा की मोदी सरकार ने कर रखा है। कृतिनिधि पांडे जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? 10 लाख का सूट पहन लिया था। वीरेंद्र जी थोड़ा शांत रहो। वीरेंद्र जी थोड़ा सा अब संयम रखिए, दूसरों को भी बोलने दीजिए। मैंने आपको बहुत मौका दिया, आप दूसरों को भी। अब समाजवादी पार्टी की भी मैं जरा आवाज सुन लूं। प्रवक्ता जी बोलिए। कृतिनिधि पांडे जी, आपको भी यही लग रहा है कि चुनाव के चलते, 2024 के चुनाव नजदीक है, उसके चलते ये ड्रेस जो है ये प्लांट की गई है? क्या ऐसा लग रहा है आपको? और यही आपत्ति है आपकी भी? देखिए रोहित जी, मैंने पहले कहा कि भारतीय संस्कृति का अगर भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार करने की बात कर रही है तो हमने तो साफ कहा कि अपना सिंबल बदल दें, सब मिलकर के स्वागत करते हैं। तो ये एक सुनियोजित तरीके से अपने सिंबल का प्रचार प्रसार करना, सरकारी पैसे पे प्रचार प्रसार करना, ये किसी भी तरह से उचित नहीं है। और निकहत जी कह रही थी कि कांग्रेस का झंडा तिरंगा है। मैं तो कह रहा हूं तिरंगे की पूरी पहचान पहले निकहत जी करिए। 3 रंगों का तिरंगा, बीच में चक्र है, वो है तिरंगा। वो है तिरंगा। कांग्रेस के झंडे में कहीं बीच में चक्र नहीं है, इसको आप देखिए ध्यान से। और आपका सिंबल अगर कपड़े पर लोटस छपा है तो लोटस ही आपका चुनाव चिन्ह है। मैं कह रहा वही कुर्ता पैजामा, वही ड्रेस कोड रहता, वही मणिपुर की टोपी रहती, उस पर कमल का फूल प्रिंट कराने की क्या जरूरत पड़ी सरकार? सरकार कहीं न कहीं सरकार अपनी धन पर अपना प्रचार प्रसार करने का प्रयास कर रही है, जो कहीं से भी उचित नहीं है और नैतिक रूप से भी उचित नहीं है। इसके पहले भी तमाम सरकारें रही, राज्यों में तमाम सरकारें, अलग अलग पार्टियों की सरकारें। अगर सब यही करेंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी भी वही आरोप लगाएगी जो आज विपक्ष कर रहा। और असली बात तो यह है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी लगातार इंडिया अलायंस की बैठकों से डरे हुए।
और उनको ये जो लगातार उपचुनाव हो रहे हैं, विधानसभाओं में हो रहे हैं, लोकसभा के, जहां भारतीय जनता पार्टी हार रही है, जो दृश्य उसको दिख रहा है, जो तमाम राज्यों में चुनाव हारे हैं, उनको एक बात स्पष्ट दिख रही है कि 2024 में सत्ता जा रही है। उसके लिए नए नए प्रयोग लगातार हो। आप विशेष सत्र बुलाए, विशेष सत्र में विशेष मुद्दों पे चर्चा करते, तो एक नया प्लांट करके नई सुनियोजित तरीके से सारे कपड़ों पे कमल का फूल होगा। ये क्या तरीका है? कौन सी नैतिकता है? इसलिए समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि आप प्रचार प्रसार करिए, राष्ट्रीय संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का, सबका प्रचार प्रसार करिए। राष्ट्रीय फूल है कमल, उसका भी प्रचार करिए। अपना सिंबल बदल लीजिए, नैतिकता हो तो अपना सिंबल बदल लीजिए और फिर प्रचार प्रसार करिए। कोई आपत्ति नहीं, किसी को कोई आपत्ति। चिराग जी, आपका क्या टेक है? आम आदमी पार्टी का क्या टेक है? वो भी यही कह रहे हैं कि सिंबल बदल लेना चाहिए बीजेपी को, आप भी ये कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल बदल लेना चाहिए। अगर आपको जनता के पैसे से चुनाव लड़ना है तो ये तो गलत है। जनता का पैसा आपके चुनाव चिन्ह को प्रमोट करने के लिए नहीं है, वो भी चुनाव से 1 साल पहले आप ऐसी तरह की चीजें कर रहे हैं, आप देश को भटकाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं थी। आज जनता को नौकरी की जरूरत है। जो 2 करोड़ नौकरी की बात करी थी वो तो आने नहीं वाली। इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पर चला गया है। पेट्रोल डीजल का क्या रेट है वो तो मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। नौकरियों की क्या सिचुएशन है, कहाँ पे हमारा देश जा रहा है, किस तरफ हमारा देश जा रहा है, किस तरह से नफरत का जो जहर है वो घोला जा रहा है, इस चीजों पे तो बात होनी नहीं है। आज मोदी जी बात कर रहे हैं कि हमने इसके ड्रेस चेंज कर दिया, हमने इनका ये कर दिया। आपको देखे G20 की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई? क्यों जो यूएस के प्रेसिडेंट है उनको जाके वेदिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? मैं तो आपसे सिंपल सी, जो अगर इतनी आजादी है प्रेस को, सिंपल से यहाँ पर ये इन्होंने क्यों बोला? तो आप मेरा सिर्फ एक सिंपल सी चीज मानना है कि भाजपा आज इस इंडिया अलायंस से बहुत ज्यादा डर गई है। ये जो 26 पार्टियां साथ आई है, ये दिख रहा है भाजपा को कि अगर आप 33, 34 या 38% पे जीतते थे तो जो बाकी 62% लोग थे जो एक मुद्दे के साथ जुड़े हुए हैं, जो देश की प्रगति के साथ जुड़े हुए हैं, वो एक साथ आ गए हैं। और आज एक कोशिश कर, देखिए आपने इसका पोस्टर नहीं लगाया, अरे आज देखिए आपने इसका पोस्टर नहीं लगाया। अरे हमारा अलायंस हम देखेंगे ना किसका पोस्टर लगना है किसका नहीं लगना। आप अपना अलायंस देखिए, जो आपने 37-36 पार्टियां इकट्ठी करी थी, जिनमें से आधों से ज्यादा के पास कोई सांसद नहीं है, जिसमें आधों से ज्यादा के पास कोई प्रेजेंस नहीं है। एक पार्टी को तोड़ के 2 पार्टी बना के दोनों को ऐड करके आपने कर लिया, जैसे कि एलजेपी में आपने किया। तो आप बोलते कि हमारा अलायंस इतना बड़ा है। अगर आप डरे नहीं थे तो आज एनडीए की मीटिंग 9 साल बाद क्यों हुई थी? 2014 के बाद तो आपने एनडीए की कोई मीटिंग रखी नहीं थी। आज हमारी बहन यहाँ पर बताएं कि 2014 के बाद सीधा मीटिंग 2023 पे क्यों हुई, वो भी जब इंडिया अलायंस अनाउंस हो गया उसके बाद। देखिए ये सारी चीजें एक डर प्लीज कमेंट ऑन दैट रोहित जी। ठीक है, अब देखिए मैंने सारी आपत्तियां ले ली हैं। निगत जी, अब आपको इनका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आपने ये कहा था कि बौखलाहट और डर विपक्ष में है, लेकिन विपक्ष जिसको इंडिया नाम से गठबंधन है वो एक सुर में कह रहा है कि इंडिया का डर है बीजेपी को। अच्छा, एक बात तो बता दीजिए निगत जी, हमारी बहन एक बात बता दें कि इंडिया का नाम चेंज हो रहा है क्या? आप बता दो कि इंडियन ओशन को इंडियन ओशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बता दीजिए ना। अरे मैं आपके बीच में नहीं बोली, इस प्रकार की तिलमिलाहट काहे है मेरे भाई? सुनिए ना, इसीलिए बैठिए। रोहित जी, आप देखिए आपके पैनल पर, अरे सुनिए ना, अनइंटरप्टेड टाइम दीजिए ना रोहित जी ने। अब बोलिए, फायदा नहीं है, खैर एक्सपोज हो जाते हैं ये लोग। थैंक यू रोहित जी। आप देखिए, शुरुआत से बात करते हैं। आप देखिए यहां पर लगातार मीडिया के ऊपर, यानी आपकी पत्रकारिता के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि चौथा स्तंभ है, आप तो बायस्ड हो रहे हैं। इस पैनल पर व्यूअर्स को दिख रहा है कि इंडिया अलायंस के, घमंडिया गठबंधन के 3 प्रवक्ता बैठे हैं जो एक ही हैं, और भारतीय जनता पार्टी एनडीए का एक ही प्रवक्ता, वो मैं बैठी हूं निगाह तपास। उसके बावजूद मैंने आप पर आरोप नहीं लगाया, क्योंकि मैं तार्किक बात करती हूँ, इन लोगों की तरह नहीं इधर उधर बगले झांकती हूँ। खैर, वो बात एक अलग है। पहले तो मैं चिराग जी को टोकना चाहती हूँ, ये इंडिया अलायंस कर रहे हैं। आपको अपने गठबंधन का नाम पता होना चाहिए। INDI अलायंस है, इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस नहीं। अलायंस 2 बार नहीं आता उसमें। खैर, यहाँ पे मैं ठीक कर। दूसरा, यूपीए का पर्याय, अरे सुनिए ना, यूपीए का पर्यायवाची हो गया था घोटाला।
और यही कारण है कि इन्होंने अपना नाम बदलकर I.N.D.I.A रख लिया। अब इन्होंने भारत के मेरी नाम बहन के बता देना ऊपर वो अपना अभी क्या हुआ है। गठबंधन का नाम रखा, उस पर इन्हें कोई आपत्ति नहीं है, उस पर इन्हें नैतिकता याद नहीं आती। खैर मैं नैतिकता पर जाना नहीं चाहती, पिछले सेगमेंट में चली गई तो रिपीट हो जाएगा। अब मैं बात करना चाहती हूँ, यहाँ पर आपके जो फर्स्ट पैनलिस्ट ने एक बात कही, अरे G20 के बाद तो आप लोगों ने ड्यूटी हटा दी है और टैरिफ कम कर दिया, इंपोर्ट टैरिफ कम कर दिया। आपको वही मैं कह रही हूँ ना, पढ़ के नहीं आते, मुझे इन लोगों को बताना पड़ता है, फिर व्यूअर्स के सामने एक्सपोज हो जाते हैं। ये बताती हूँ 2018 में जनाब, थोड़ा पढ़ ही लेते आपको पता होता, 2018 में यूएस ने स्टील और एल्यूमिनियम पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई या नहीं करनी है। उसके बाद भारत ने यूएस से इंपोर्ट होने वाले 28 ऐसे प्रोडक्ट थे जिस पर 20% रिटेलिएटरी टैरिफ बढ़ा दिया था। उस समय एप्पल का रिटेलिएटरी टैरिफ था 50%, बढ़ाने के बाद हो गया 70%। अब लेटली जब पीएम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी यूएस की विजिट पर गए तो ट्रेड अग्रीमेंट के तहत उन्होंने कहा अगले 90 दिनों में हम ये रिटेलिएटरी टैरिफ को कम कर सकते हैं। और फिर वॉशिंगटन एप्पल पर उसी 90 दिन के अंदर ये उस अग्रीमेंट के अंतर्गत 20% रिटेलिएटरी टैरिफ एप्पल पर कम हुआ। तो यानी कितना हो गया, वापस 50%। तो ना बढ़ा ना कम हुआ। अगर ये पढ़कर आते तो इन्हें पता होता, बेहतर इकोनॉमिस्ट इनके पास होते तो इन्हें पता होता। अब लगातार ये इधर उधर की बातें कर रहे हैं कि ये चुनाव चिन्ह है, 2024 में जीतने की रणनीति। मेरे भाई 2024 में जीतने की रणनीति बनाने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत की जनता ने मन बना लिया है। क्योंकि जब भारत की जनता को पीएम आवास योजना के तहत घर मिलता है ना, तो भारतीय खुश होता है। जब एलपीजी सिलेंडर, जब उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी के साथ भारत की महिलाओं को मिलती है ना, तो भारत की महिलाएं खुश होती हैं। ये भी बताइए कि सेकंड रिपील कितने हुआ है, जरूर बताना कि मणिपुर की चर्चा से वॉकआउट कर लेते हो, तब भारत की जनता के सामने आप एक्सपोज हो जाते हो और भारत की जनता मन लगा लेती है, बना लेती है कि हमें 2024 में किसको जिताना है। जब भारत की सरकार में इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट बन जाती है तो भारत की जनता खुश होती है, मोदी सरकार को वोट देने के लिए 2024 में तैयार हो जाती है। जब 3.7 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी हो जाती है, जीडीपी 7.8% हो जाती है, तब भारत की जनता खुश होती है और भारत की जनता मन बना लेती है कि हमें 2024 में किसे जिताना है। जब राम मंदिर पर हम लोग एक अधिकृत स्टैंड लेते हैं और भारत मोदी सरकार के अंतर्गत उसमें बनता है राम मंदिर और जी निगत बात पूरी कर लीजिए अपनी, बस इतना ही वक्त में एक कमेंट बाकी कॉरिडोर्स की तैयारी होती है तब भारत की जनता खुश होती है और भारत की जनता मन बना लेती है कि हमें 2024 में किसे जिताना। तो ये आपको अनर्गल आरोप अलाप करने की कोई जरूरत ठीक है। चिराग जी 10 सेकंड है आपके पास, 15 सेकंड। जी हमारी बहन ने बहुत अच्छे से जो राष्ट्रपति ने बोला बिडेन जी ने, उन्होंने बिल्कुल हटा दिया। चलिए कोई बात नहीं, इंडिया अलायंस हटा दिया। मेरा तो बस एक सिंपल सा सवाल है, अगर इंडिया से इतना डर नहीं है तो भारत नाम क्यों डाला? मुझे तो इतना बता दीजिए। इंडिया अलायंस मेरे भाई, इंडिया अलायंस नहीं, अपने गठबंधन का नाम नहीं पता भाई आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को। इन्हें बोलिए पहले अपने अलायंस का नाम पढ़कर आएंगे, बताइए फुल फॉर्म क्या है, बताइए। निगत जी, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, की तरफ से मैं आपको बोलता हूं नमस्ते। अब गुस्सा मत होइए, यही एक्सपोज हो जाते हैं। इंडिया अलायंस कर रहे हैं, इंडिया अलायंस। चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला, इस डिबेट में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक तस्वीर मुझे मिल गई है कि 18 सितंबर से एक स्पेशल सेशन शुरू होने जा रहा है और उस स्पेशल सेशन में क्या हो सकता है उसकी एक तस्वीर अभी देश का सवाल की इस डिबेट में जरूर सामने आई है। कमल का फूल को लेकर विवाद शुरू हो चुका है, क्योंकि जब 19 तारीख को नई संसद में सब सांसद बैठेंगे और स्पेशल सेशन वहां पर चलेगा तो कमल के फूल को लेकर जो ये सियासत शुरू हुई है, जो आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए हैं, वो हो सकता है कि नई संसद में पहुंचकर हंगामे में तब्दील हो जाए। ऐसा ना हो, फिलहाल हम दुआ यही कर सकते हैं, लेकिन अभी से अगर हम देखें तो ठीक ऐसी ही तस्वीर बनती हुई दिख रही है। देश का सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।